मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद बहुत सारी उम्मीदें थी कि भारतीय शेयर बाजार उछाल पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगा और रफ्तार पूरे भारत के लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। लेकिन फिर एक बार तनाव होने के बाद से काफ़ी कुछ उम्मीदें टूट रही हैं। हालांकि भारतीय शेयर बाजार घरेलू जो खरीदार हैं उनके दम पर टिका हुआ है। अपेक्षाकृत उतना नहीं गिरावट दर्ज की गई है जितनी कि बाकी शेयर मार्केट्स में ऐसा कुछ देखने को मिला है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथ हैं शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स पंकज राय जी, और हम पंकज राय से समझने की कोशिश करते हैं। सर, हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है, इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या कुछ असर होने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए आदित्य जी, ये जितनी भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इसका असर तो भारतीय बाजार पे पड़ना ही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वाली जो ईरान और अमेरिका को लेकर के जो असमंजस बनी हुई है और लड़ाइयाँ कभी हाँ होती है, कभी ना होती है, कभी रुक जाती हैं, तो इस न्यूज़ को अब भारतीय शेयर बाजार थोड़ा सा इसको अपने आप में समझ चुका है कि इस पे अब कैसे रिएक्ट करना है। तो रिएक्शन जो पहले हुआ था, जितनी तेज़ी से बाजार टूटा था, वहाँ से निवेशकों को नुकसान हुआ था, अब उस तरह की स्थिति तो नहीं बनेगी। हालांकि इसमें जो मेन फैक्टर है वो ये है कि जब भी ये लड़ाई होती है तो उससे क्रूड के दामों में उछाल आता है, उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है और उसको शेयर बाजार अच्छा नहीं लेता। लेकिन हालांकि अब इस युद्ध को काफ़ी समय हो गया, भारत ने भी अपने बहुत सारे दूसरे जरिए निकाल लिए हैं। जो पहले कभी वेनेजुला से तेल नहीं आता था, इराक का तेल आने लगा है, कतर का तेल आने लगा है, तो बहुत सारे दूसरे मीडियम भी अब सरकार ने विकल्प ढूंढ लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में असर तो होगा इस झगड़े का, लड़ाई का, बट उतना नहीं होगा जो हमने पिछले दिनों देखा था। आपकी बात पर इसलिए भी मोहर लग रही है पंकज जी कि हम देख रहे थे पिछले सप्ताह वहाँ पर अमेरिका अटैक अटैक पे अटैक कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है, लेकिन हमारा शेयर बाजार बूम कर रहा था। तो ये क्या तिलिस्म हुआ? देखिए अभी जैसे मैंने वही बात कही कि हमारे यहाँ पे जो निवेशक हैं उनको हमारे यहाँ हमारी जो इकॉनमी है उस पर बहुत भरोसा है, और हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी है, जो लोगों के पास पैसा है और जो लोग शेयर मार्केट में अपना विश्वास बनाए हुए हैं, जो शेयर मार्केट में एसआईपी के थ्रू हर महीने पैसा जा रहा है, वो आज की डेट में सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हमारे यहाँ कहीं विदेशी अगर संस्थागत जो निवेशक हैं वो अगर बेचते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा जो है घरेलू संस्थागत जो है वो खरीदने के लिए आ जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, और अब रुख थोड़ा चेंज हो रहा है। अब विदेशी संस्थागत निवेशक भी हमारे बाज़ार में वापस से आ रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप ट्रेंड देखें तो जो विदेशी संस्थागत है, एफआईज हैं, उन्होंने काफ़ी बाइंग करनी है, चालू करी है। तो ये दर्शाता है कि अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी जो पहले थी। ये चीज़ देखी भी गई है कि जैसे शेयर मार्केट सोमवार की अगर हम बात करें तो वो गिरावट के साथ खुला, लेकिन बाद में उसने अपने आप को संभाला। हम एक बात ये करना चाहेंगे आपसे कि जो हमारी कंपनियां, उनकी तिमाही रिपोर्ट आने वाली है, इसका क्या कुछ असर शेयर मार्केट में रहने वाला है? जी देखिए, इसका बहुत असर होता है। क्वार्टर वन हम कहते हैं इसको हमारे लैंग्वेज में। तो जो पहले तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में ये बहुत ही एक फैक्टर होता है कि जब भी जो कंपनियां हैं, जो लिस्टेड हैं कंपनियां, जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रही हैं, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर उनका मुनाफा बढ़ रहा है तो उसको बाजार बहुत अच्छे से लेता है, उसमें बाजार में मजबूती लाता है। जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो निफ्टी सेंसेक्स की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नतीजों को बाजार बहुत गौर से देखता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो हमारा जो घरेलू कंजम्पशन और हमारी इकॉनमी है जो है उसमें बहुत ज़्यादा उस तरह का फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे तो बाजार में वापस से जो है तेज़ी का रुख बना रहेगा। अब इनमें से बहुत सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो आईटी से रिलेटेड है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड है, इनके नतीजे हमें जैसा लग रहा था उससे कहीं बेहतर आ रहे हैं, जिसका कि फ़र्क हमारे आज की डेट में बाज़ार में देखने को मिल रहा है। तमाम कंपनियों के हम देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफा बढ़ रहा है, ठीक ठाक बढ़ रहा है, जो उनके रिजल्ट आ रहे हैं। सलाह क्या देना चाहेंगे आप इन्वेस्टर्स को, घरेलू इन्वेस्टर्स को, कि किस तरह का इस समय इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह का संयम बरतें, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, घरेलू निवेशकों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और वो हमने देख भी लिया और साबित भी हो गया कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी हम बहुत ही सही जगह पे खड़े हुए हैं।
मैं निवेशकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अच्छी कंपनियां, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों को में निवेश करें और निवेश को जारी हमेशा रखें। एसआईपी के रूप में निवेश करें, जब बाज़ार गिरे तो भी निवेश करें, जब बाज़ार बढ़े तो भी निवेश करें, जिससे आप अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस होती है उसको पा सकें। तो वो एक संदेश ये है कि आप हर गिरावट पे बाइंग करें। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बाजार यहाँ से बहुत मजबूती दिखा सकता है। एक बार जब ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी, एक ये हो जाएगा कि अब ये सब सारी चीज़ें निपट गई, तो यहाँ से बाजार हमारा बहुत तेज़ी से दौड़ लगाने के लिए रेडी हो सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करें, ये एक मौका ऐसा है कि गिरावट में आप कम दामों में शेयर खरीद सकते हैं और आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में जब बदलाव आएगा तो तय बात है कि उछाल आएगी, और जब उछाल आएगी तो आपका बैलेंस भी उछलेगा। तो धैर्य रखें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसका फायदा कमाएं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार के सामने वैश्विक और घरेलू चुनौतियां भी रहेंगी और अवसर भी रहेंगे। सोच समझकर निवेश करना होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो 143 कंपनियों की जो तिमाही रिपोर्ट है वो भी तय करेगी कि भारतीय शेयर बाजार किस तरफ आगे बढ़ेगा, या ठहरेगा, या नीचे की तरफ आएगा। हालांकि जो संभावनाएं बनी हुई हैं, अब भारतीय बाजार काफ़ी कुछ ढल चुका है। जियोपॉलिटिक्स में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उनको देखते हुए घरेलू निवेशक बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि घरेलू निवेशकों के साथ ही जो विदेशी निवेशक हैं वह भी अब भारत की तरफ निवेश करने लगे हैं, जिससे इतना तो साफ हो गया है कि भारतीय शेयर बाजार संभला रहेगा और संभलने के बाद आगे भी बढ़ेगा। लेकिन निवेशकों को एक सलाह ये भी दी जाती है कि वह अपना निवेश सोच समझ कर करें, लंबे समय के लिए करें। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।